बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, आप लोग फिर से आ गए। आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं पिछली 3 क्लासेस से इस लेक्चर को। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो हम विज़िट्स पे जाएँगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें थोड़ी-सी देखेंगे, जितनी हो सकती हैं देखते हैं इंशाल्लाह ज़ियारतों पे जाएँगे बैतुल मक़दस की। टाइम की कमी की वजह से जो आपको चीज़ें नज़र आएँगी स्क्रीन पे हो सकता है उस पे इंग्लिश लिखी हो, क्योंकि मैं उर्दू में कर नहीं पाया उनको, लेकिन मैं इंशाल्लाह उर्दू में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है? तो हमने आज से बैतुल मक़दस का सफ़र स्टार्ट करना है और बैतुल मक़दस के सफ़र में जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी, उनसे रिलेटेड हम उनको भी डिस्कस करते जाएँगे। तो हमारा सफ़र क्या होगा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हम किस किस जर्नी पे जाएँगे, ठीक है? हम लोग करेंगे ये वाले सारे काम जो अभी आपको स्क्रीन पे इंशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम देखेंगे कि जब आप पहुँचते हैं जेरूसलम या फ़लस्तीन पहुँचते हैं, आप जब लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होता है? ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है? फिर वहाँ से उसके आस-पास की भी कुछ जगहें देखेंगे और वहाँ से देखते हुए फिर हम जाएँगे बैतुल मक़दस पे, जहाँ पे जो कि जेरूसलम है, जेरूसलम शहर बैतुल मक़दस। बैतुल मक़दस के अंदर हम लोग उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज़ देखेंगे उसकी, बैतुल मक़दस की, और यहीं पे हम मस्जिद अक़सा को भी काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे, उनकी ज़ियारतों को भी देखेंगे। आज आज का ये जो लेसन है इसमें इंशाल्लाह तस्वीरें तस्वीरें ज़्यादा होंगी, तारीख नहीं होगी, कोई ख़ास तस्वीरें ज़्यादा होंगी, तो इंशाल्लाह आप लोग विज़ुअली इसको सैर कर पाएँगे। उसके बाद हम लोग जेरूसलम की जो ओल्ड सिटी है, जहाँ पे मस्जिद अक़सा है, उसकी ज़रा रात की ज़िंदगी को भी एक्सप्लोर करेंगे। नाइट लाइफ़ कैसी होती है? लोग क्या करते हैं वहाँ पे? ठीक है? इन चीज़ों को भी हम थोड़ा-सा देखेंगे। फिर जेरूसलम की जो ओल्ड सिटी है, उसके अंदर मज़ीद क्या-क्या ज़ियारतें हैं, क्या-क्या जगहें हैं, उनकी क्या-क्या सिग्निफिकेंस है, उसको देखेंगे। एक चीज़ कहलाती है जेरूसलम डे, ये मेरी मौजूदगी में वहाँ पे हुआ था और इसका एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? फिर हम जेरूसलम से बाहर निकलेंगे। हम जाएँगे दूसरी जगहों पे, जैसे वेस्ट बैंक है, हम लोग जाएँगे दूसरे शहरों में, जहाँ पे दूसरी ज़ियारतें हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में हम थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे सोचने पे कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आज नहीं कवर होंगी, ठीक है? ये काफ़ी कुछ है, ये आज नहीं कवर होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं आगे हमें कितनी और क्लासेस चाहिए। हो सकता है 1 क्लास और, हो सकता है 2 क्लास और, लेकिन ये उसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएँगी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला हमें ये समझना है कि फ़लस्तीन के अंदर वो कौन-कौन सी ख़ास जगहें हैं, जिनका हमें पता होना ज़रूरी है और जहाँ पे हमने जाना है। हमने हमने लैंड करना है तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे हम लैंड करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से हम किसी न किसी तरह जेरूसलम पहुँचेंगे, जो कि यहाँ पे नीचे कहीं है। ठीक है? यहाँ पे हमने जाना है। जेरूसलम में मस्जिद अक़सा में हमने वक़्त गुज़ारना है और उसको समझना है, देखना है, ज़ियारतें करनी है। ठीक है? जेरूसलम जेरूसलम के अंदर हमने देखा है पिछले सारे लेसन्स के अंदर बहुत तारीख है, हज़रत मरियम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और बहुत सारे लोगों की। ठीक है? इन सब चीज़ों को हम देखेंगे वहाँ पे। इसके अलावा भी आस-पास की कुछ बहुत जगहें हैं, जैसे एक शहर है बैतलहम, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ बातें हैं। फिर एक है हल-हूल, जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। फिर हिब्रोन, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें हैं। हम इन सारी जगहों को देखेंगे, जाएँगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है, ठीक है? इसके अलावा कुछ आस-पास की जगहें, जैसे वेस्ट बैंक, आपने नाम सुना होगा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जहाँ पे वॉल बना दी गई है, हम उन वॉल्स के अंदर भी जाएँगे, दीवारों के पीछे जाएँगे। हम देखेंगे वहाँ पे क्या ज़िंदगी है, क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम जाएँगे नहीं, लेकिन हम शायद उनको डिस्कस कर लें, ठीक है? जिनमें ये सारे इलाके हैं, जैसे
गाजा का इलाका हमने डिस्कस किया पिछली क्लासेस के अंदर, हमने देखा गाजा के बारे में, गाजा इधर है। डेड सी का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब इस इलाके में आया था। जेरिको का जो शहर है, जेरिको का इलाका, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ तारीख है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ आए थे, तो वहां पे इसकी कुछ तारीख है। मैं यहाँ पे खुद नहीं गया हूँ जेरिको में, लेकिन इस तारीख को हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें तो देख लेंगे। फिर दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक लौद है और एक है लेक तबरियस। ठीक है, लेक, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका एंड ऑफ टाइम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो तबरियास की लेक है ना, इसको सी ऑफ गलीली भी कहा जाता है, इसका याजूज माजूज से ताल्लुक है। ठीक है, और ये जो लौद है इसका दज्जाल से ताल्लुक है। तो हम इन दोनों जगहों को पहले देखेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे जेरूसलम। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फलस्तीन की सारी जगह हैं, ये यानी इसका एंड ऑफ टाइम से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि दुनिया ने जब खत्म होना है तो फलस्तीन के इन इलाकों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुछ इलाकों का जिक्र अहादीस में भी आया, उसको भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक टेक्स्ट है, बहुत सारा अंग्रेजी लिखी हुई है, परेशान नहीं होना। ये एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है ये। ठीक है, हदीस नंबर 2937 ए। ये बहुत डिटेल्ड हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरत के टाइम में जो सिचुएशन होगी ना, उसको बताया है क्या होगी। बड़ा ऐसे बताया गया है कि बड़ा विजुअल तरीके से, बड़ी डिटेल बताई है। ये ऑफ कोर्स उर्दू में भी मौजूद है, हदीस है, सही मुस्लिम की है। ठीक है, इसमें से 3 पॉइंट सिर्फ मैं उठाना चाहूंगा अभी इस क्लास के लिए। एक पॉइंट ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में हमें बताया है, ये इसी हदीस का टेक्स्ट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ही से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश करेंगे और उसको पकड़ेंगे और गेट ऑफ लुद पे किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, यानी लौद में जाके उसको कत्ल करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हमें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नीचे कैसे आएंगे वापस दुनिया में। वो आएंगे ईस्टर्न साइड ऑफ दमिश्क, यानी दमिश्क की मशरकी तरफ से वापस आएंगे वो। ठीक है, और एक मिनारे के जरिए हम इस मिनारे को भी देखेंगे आज, कि जहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है कि जो जब याजूज माजूज को अल्लाह ताला रिलीज करेगा तो वो हर चढ़ाई से नीचे उतरेंगे, हर स्लोप से नीचे आएंगे। ठीक है, जब उनमें से पहला नीचे आएगा याजूज माजूज का, जो पहला इंडिविजुअल होगा, वो लेक तबरियास के ऊपर आएगा, उसमें से पानी पिएगा, और जब आखिरी आएगा तो वो ये कहेगा यहाँ पानी हुआ करता था पहले। अच्छा, उनकी तादाद इतनी होगी। ठीक है, ये इस हदीस में बताया गया है। सही है, तो हम इन चीजों को पहले देखते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा लौद को देखते हैं, हम देखते हैं लेक तबरियस को देखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और बेशुमार अहादीस हैं, मैं सब तो नहीं लाया हूँ, थोड़ी थोड़ी बहुत लाया हूँ। ये भी एक हदीस है जिसमें बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्कस में, यानी दमिश्क के एक मीनारे से नीचे आएंगे, मशरिकी तरफ के मीनारे से, और लौद में जाके दज्जाल को खत्म करेंगे। ठीक है, ये सही हदीस है। फिर एक और हदीस है जिसमें दोबारा ये बताया गया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लौत पे जाके दज्जाल को खत्म करेंगे। ये भी वही ये तिरमिजी की हदीस है, ये हसन हदीस है। ठीक है, फिर एक और हदीस है जिसमें बताया गया दज्जाल जो है उसको 70,000 यहूदी फॉलो करेंगे जो कि इस्फहान से आएंगे। इस्फहान है ईरान का शहर। ठीक है, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि ईरान के शहर इस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल को फॉलो करेंगे जब वो आएगा। और एक हदीस है जो कि हसन हदीस है इब्न माजा की, उसमें बताया गया है कि दज्जाल जहां से आएगा वो है खुरासान का इलाका। ईरान में खुरासान, सिर्फ ईरान नहीं, खुरासान जो है वो
ईस्ट है सऊदी अरेबिया का। अब मैंने ऊपर ये जो मैप लगाया है, ये आज खुरासान की डेफिनेशन डिफरेंट है, पहले डिफरेंट थी। ये है ग्रेटर खुरासान। आप इसमें देख सकते हैं कि ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान ये सारे इलाके आते हैं। अफ़गानिस्तान का साउथ नहीं आता, ये इलाके आते हैं। आप थोड़ा बहुत इसको आज ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ जो है ना, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है? तो ये वो खुरासान का इलाका है जिसकी ये हदीस बात कर रही है कि यहाँ से दज्जाल का नुज़ूल हो सकता है, ठीक? ईस्ट की तरफ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी हदीस है तमीम अद-दारी की। आप लोगों ने पता नहीं तमीम अद-दारी का कभी नाम सुना है कि नहीं? एक सहाबी थे क्रिश्चियन जो कि मुसलमान हो गए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और वो एक अपनी कश्ती में, अपनी शिप पे सेल पे निकले थे अपने काम से, ठीक है? और वो उनकी वहाँ तूफ़ान आया तो वो एक आइलैंड के ऊपर एक जो जज़ीरा है, वो उसके ऊपर लैंड कर गए वहाँ पे। वहाँ पे उनको एक जानवर मिला जिसका नाम था जस्सासा। जस्सासा, उसके ऊपर इतने बाल थे कि उसका अगला हिस्सा उसके पिछले हिस्से से आप डिफरेंट नहीं बता सकते थे, इतने बाल थे उसके ऊपर। वो उनको लेके गया एक जगह पे जहाँ पे एक बंदा बहुत जायंट किस्म का ताकतवर चेन था, बिल्कुल ऐसे चेन था कि उसके टांगे और उसके हाथ उसके नेक से बंधे हुए थे। तो उस बंदे ने उनसे सवालात किए कुछ कि ज़ग़र फाउंटेन जो है जेरूशलम के पास, वो अभी तक पानी दे रहा है? क्या जॉर्डन में अभी भी खजूरें उग रही हैं? क्या अरबों में से नबी आ गया, नहीं आया? ये सारी इस तरह की बातें बहुत सारी हैं उसके अंदर, काफ़ी लंबी हदीस है। और उसके बाद उसने कहा कि मैं हूँ मसीह दज्जाल, ठीक है? और ये वो वक़्त दूर नहीं है कि जब मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये इस हदीस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताने के बाद उन्होंने इशारा किया था मशरिक की तरफ कि यहाँ से दज्जाल आ सकता है। ये तमीम अद-दारी की सही हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर है। जो इंटरेस्टेड है मैं उनको लिंक भेज सकता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इस तरह की बेशुमार अहादीस है दज्जाल और उसके बारे में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये मस्जिद, ये है उमैयाद मस्जिद दमिश्क के अंदर, सीरिया। ये जो उमैयाद मस्जिद है, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में कहा गया कि यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएँगे, ठीक है? और इस मस्जिद का ये वाला जो मिनारा है, इसको कहा जाता है, ये व्हाइट कलर का मिनारा है, इसको कहा जाता है मिनारेट ऑफ ईसा। इसकी करीब से तस्वीर दिखाता हूँ आपको मैं। कहा जाता है इसका नाम ईसा का मिनारा है बेसिकली। कहा जाता है कि यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएँगे दुनिया में, और ये फजर का वक़्त होगा ग़ालिबन, जो मुझे याद है। उसमें जमात का टाइम होगा, इमाम मेहदी इमामत कर रहे होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे, और हदीस में बाकायदा मेंशन्ड है, जो मैंने पीछे वाली हदीस आपको पढ़ के नहीं पूरी दिखाई, उसमें मेंशन्ड है कि 2 फरिश्तों के ऊपर हाथ रख के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे आएँगे। उनके बाल ऐसे होंगे जैसे पानी गिर रहा हो, ठीक है? और जब वो आएँगे तो फिर वो ज़ाहिर है हज़रत इमाम मेहदी जो है वो उनको इमामत की जगह देंगे कि आप इमामत करें, लेकिन वो उस वक़्त मना करेंगे कि नहीं, आप इनके इमाम हैं, आप इमामत करें, ठीक है? तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का एक वाक़या जो कि अहादीस से हमें पता चलता है, और ये वो जगह है जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। तो इस मस्जिद की बहुत अहमियत है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मेरे ख़्याल चंद सालों के बाद इसको बना दिया गया था। बहुत पुरानी हिस्टोरिकल मस्जिद है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। ये है जी बाब-ए-लुद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द गेट ऑफ लौद। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ख़त्म करेंगे। ये तेल अवीव एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले पर है तकरीबन, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ये मैप खोल के। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर हैं इसकी, ठीक है? काफ़ी तस्वीर हैं। ये बाब-ए-लुद है, जिसका ज़िक्र हदीस में कि यहाँ पे दज्जाल को ख़त्म किया जाएगा। बेशुमार लोग यहाँ पे जाते हैं। इसके साथ एक दरख्त है, ये वाला दरख्त, जिसके बारे में कहा जाता है ये वो पॉइंट है जहाँ पे हज़रत ईसा दज्जाल को ख़त्म करेंगे, ठीक है? और इसको यहाँ पे दज्जाल को ख़त्म करने के बाद इस बाब-ए-लुद के अंदर एक्चुअली एक वाटर वेल था, पानी का कुआँ था, जो कि ये अब है, आपको इस तरह नज़र आता है, ठीक है? इसके अंदर उसको फेंक दिया जाएगा।
ठीक है, ये चीज हमें पता है दज्जाल को। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है बाबिल लुद की। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक दो चीजों के ऊपर जरा अंदाजा दिलाने की कोशिश करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ पे आना है? दमिश्क के अंदर। दिमिश्क में। ठीक है, हम कहते हैं कि दमिश्क हम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेसिकली आएंगे दमिश्क में। वो है उमैयद मॉस्क, उमैयद मॉस्क दमिश्क। यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। मैं इसे रूट बना रहा हूँ। ठीक है, उमैयद मॉस्क में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पहली दफा देखेंगे जेरूसलम में। ठीक है, और जेरूसलम आप अगर आप इस पूरे रूट को देखें, जो मैं इस रूट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रूट आपको नजर आ रहा है यहाँ ऊपर से ये पूरा नीचे तक। ठीक है, तकरीबन 300 किलोमीटर का रूट है ये। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ दमिश्क में आएंगे और यहाँ पे जेरूसलम है, ये नीचे। यहाँ पे दज्जाल का पहली दफा उनसे सामना होगा और दज्जाल उनको देख के मेल्ट होने लग जाएगा, ये भी हमें पता है, पिघलने लग जाएगा। ठीक है, फिर दज्जाल को वो कहां पे खत्म करेंगे? बाबिल लुद के ऊपर। अब हम जाते हैं बाबिल लुद के ऊपर। बाबिल लुद, अब यहां से आप देखें, नीचे से मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब बाबिल लुद, जेरूसलम से बाबिल लुद तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। ठीक है, और एक और आप अमेजिंग बात देखें कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबिल लुद से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, 15 किलोमीटर दूर है, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है। ठीक है, जहां इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इसराइल का, फिलिस्तीन का। अब आप देखें जहां पे जेरूसलम के अंदर दज्जाल का सामना हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, और वो जान बचाने के लिए कहां भागेगा? एयरपोर्ट। आज के दौर के हिसाब से देखें तो कोई बंदा एयरपोर्ट जाके फ्लाइट लेके भागने की कोशिश करेगा ना, मैं निकल जाऊं यहां से। तो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, अब वल्लाहु आलम क्या होना है, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि जो आज का दौर है, टेक्नोलॉजी है, जहाज हैं, सब चीजें हैं, तो यहाँ से बेसिकली एक स्प्रिंट शुरू होनी है, जो कि जब दज्जाल भागने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं एयरपोर्ट जाके निकल जाऊं यहाँ से, तो बाबे लौत पे उसको जाके कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये एयरपोर्ट होना है नहीं होना, ये कहानी स्पेकुलेटेड है, मेरा ख्याल है, अल्लाह जानता है क्या होना है। लेकिन जिस तरह ये रूट बन रहा है, इस तरह ऐसे लगता है कि अगर दुनिया ऐसी ही हुई उस वक्त जैसी आज है, तो जाहिर है फिर एयरपोर्ट के जरिए ही कोई भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप देखें वो जगह भी हदीस में जो बताई गई है, उस वक्त तो कोई एयरपोर्ट नहीं था उसके साथ, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अब ये बाबे लोद के ऊपर दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खत्म करेंगे। वापस चलते हैं हम अपनी उसी जगह पे जहां पे हम थे। यहां तक क्लियर, समझ आ गया? अच्छा, अब क्योंकि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम देखते हैं लेक तबरियास को, इसको भी देख लेते हैं, जो ऊपर हमारी लेक तबरियास है, ताकि हमें अंदाजा हो अच्छी तरह से किस किस्म की लेक है। यहां पे चलते हैं जरा लेक तबरियास की तरफ। ये जनाब तस्वीर है लेक तबरियास की, खूबसूरत इलाका। ठीक है, और बहुत बड़ी लेक है ये, आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये तो सिर्फ उसकी एक साइड की तस्वीर है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे नीचे फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर का मतलब पीने का पानी है ये सारा। फलस्तीन में और फलस्तीन के आसपास के मुल्कों में भी यहां से पानी सप्लाई होता है। ठीक है, तो काफी बड़ा पानी का जखीरा है ये। आप इमेजिन कीजिए, पीछे पहाड़ है, हदीस में क्या कहा था, हर स्लोप से नीचे आएंगे वो, हर ढलान से नीचे आएंगे। आप इमेजिन करें वो पीछे वाले पहाड़ जो हैं, उनसे याजूज और माजूज नीचे आ रहे हैं यूं करके, और बीच में ही आती है लेक, और वो इसका पानी पीते हैं और फिर उस आगे निकल जाते हैं, और जब तक उनका आखिरी याजूज और माजूज आता है, तो इस लेक को बिल्कुल खाली कर चुके होते हैं, मतलब उनकी तादाद इतनी है। आप देखें कितने अरसे से ये लेक बनी हुई है, लेकिन फलस्तीन कितना पानी इनका कंज्यूम करता है, आज तक ये खाली नहीं हुई। लेकिन याजूज और माजूज के आने पे ये खाली हो जाएगी। ठीक है, तो उससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि उनकी तादाद कितनी है। मैंने कई जगह पे सुना है कि एक बंदे के मुकाबले में 1 लाख याजूज और माजूज हैं। ठीक है, मुझे ये किसी हदीस में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी स्टडीज में थोड़ा बहुत ये पढ़ा है इधर उधर से ओपिनियंस को। ठीक है, तो ये वो लेक है जहां पे याजूज और माजूज ने आके पानी पीना है और फिर आगे बढ़ना है।
सही है। और ये वाकया याजूज और माजूज वाला होना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल को खत्म करने के बाद। ठीक। अब क्योंकि हम ये सारे चीजें देख रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं और कि जो 10 मेजर साइंस है ना दुनिया के खत्म होने के, उसको जरा एक दफा नजर मार लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये जहन में होना जरूरी है। अच्छा है ये सबके जहन में हो बड़े अच्छे तरीके से। जो 10 मेजर साइंस है आखिरत के, दुनिया खत्म होने से उससे पहले एक माइनर साइन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो साइन है इमाम मेहदी। इमाम मेहदी जो है वो आखिरी छोटा साइन है, जिसके बाद बड़े साइन आ जाएंगे सारे। ठीक है ना, दुनिया खत्म होने के बड़े साइन आ जाएंगे। तो बेसिकली इमाम मेहदी कनेक्ट करते हैं माइनर साइंस को बड़े साइंस के साथ जो आखिरत के। ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है इमाम मेहदी के बारे में डिटेल में जानने का, तो ये मैंने नीचे एक लेक्चर का नाम, लेक्चर नहीं है ये, कलेक्शन ऑफ टॉक्स है बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो ये एवरी डिटेल अबाउट इमाम मेहदी, ये 2 घंटे का की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जो आपको इमाम मेहदी के टॉपिक पे हर चीज आपको इसमें से पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। 10 मेजर साइंस, इनके बारे में ये समझने की कोशिश करें कि 10 मेजर साइंस जब पहला आएगा ना, मेजर साइन पहला निशानी आएगी आखिरी 10 में से, तो बाकी सारी ऐसे आएंगी जैसे तस्बीह में से उसके जो बीड्स होते हैं ना, वो 1 बाय 1 गिरते हैं, थड़ 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 यूं करके गिर जाते हैं। ठीक है। और ये जितने भी आखिरी 10 साइन हैं, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं, ये एक दफा होने हैं और ये कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला मेजर साइन जब आपको नजर आए तो वो है दज्जाल। दज्जाल सबसे पहला मेजर साइन है कि दुनिया खत्म होने के बहुत करीब आ चुकी है। ठीक है। और दज्जाल के आने का सबसे बड़ा साइन क्या है? इमाम मेहदी का आना। इमाम मेहदी ने कैसे आना है, ये एक पूरी कहानी है। इमाम मेहदी ने कैसे आना है, मैं थोड़ा सा आपको उस पर ब्रीफ कर देता हूँ। इमाम मेहदी के आने के बारे में कहा जाता है कि अरेबियन पेनिनसुला, जो सऊदी अरेबिया का जो इलाका है, मदीना की तरफ का जो इलाका है, वहां पे एक बादशाह का इंतकाल होगा, तो उसके 3 बेटे आपस में उसके लिए लड़ेंगे हुक्मरानी के लिए, कि मैं अब बादशाह बनूंगा। इसमें से एक बेटा ऐसा होगा जो कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, और वो मदीना से भाग के खामोशी से मक्का आ जाएगा। जब वो मक्का आएगा तो लोग उसको हरम में पहचान लेंगे। वो मक्का में होगा, हरम में, उसको लोग पहचान लेंगे। और हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान लोग उसको कहेंगे तुमने हमारा लीडर बनना है, और उसके हाथ पे बैत करेंगे। इमाम मेहदी कभी खुद आके नहीं कहेंगे मैं इमाम मेहदी हूं। कोई भी बंदा आप कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूं, वो गलत कहता है क्योंकि अहादीस हमें ये बताती है कि इमाम मेहदी कभी ये खुद नहीं कहेंगे, लोग उनको फोर्स करेंगे। अल्लाह उनको एक रात में तैयार करेंगे मुसलमानों की लीडरशिप के लिए। तो जब इमाम मेहदी के हाथ पे बैत होगी, जब आप किसी को देखें खबरों में कि जी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान किसी के हाथ पे बैत हुई है, और वो बंदा भाग के मदीना से मक्का की तरफ आया है, और वो फला फला का बेटा है, तो आप ये बात जरूर चेक करें कि उनका नाम क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम मेहदी का नाम वो होगा जो मेरा नाम है, और उनके वालिद का नाम वो होगा जो मेरे वालिद का नाम है, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। ठीक है, इमाम मेहदी का नाम। ये बैत होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत में से एक फौज आएगी, मेरी उम्मत में से एक फौज आएगी जो कि ऊपर से आएगी सीरिया की तरफ से, इमाम मेहदी को का मुकाबला करने के लिए। मुसलमान होंगे और इमाम मेहदी के अगेंस्ट आएंगे वो। तो एक मकाम है जिसका नाम हदीस में मौजूद है, वहां पे अल्लाह ताला एक जमीन को खोल के जलजले की सूरत में उस कौम को धसा देगा। और अगर आपको ये न्यूज में नजर आए कि एक बंदे के हाथ में बैत हुई है हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है,
उनके खिलाफ एक मुसलमान आर्मी उठी है और उनको ज़लज़ले से वो ख़त्म हो गई है, तो ये बड़ा क्लियर साइन है कि इमाम मेहदी का नुज़ूल हो चुका है। ठीक है? ये सही हदीस से हमें पता है चीज़ें, ठीक है? तो पहला साइन तो दज्जाल है इमाम मेहदी के बाद। जैसे इमाम मेहदी आ गए, अब दज्जाल ने आना है, ठीक है? दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दूसरा साइन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याजूज और माजूज का आना। ये सारे बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम पूरे-पूरे लेक्चर कर सकते हैं। मैं हर चीज़ की डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है? ये इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा तो हम करेंगे। याजूज और माजूज के बाद और बहुत से साइन्स आने हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उनका सीक्वेंस जो है, कौन-सा पहले कौन-सा बाद में आना है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बस एक लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? 3 ज़लज़ले आएँगे दुनिया के अंदर, एक मशरिक में, एक मगरिब के अंदर और एक दरमियान में, अरेबिक पेनिनसुला जिसको कहते हैं, ठीक है? मिडल ईस्ट की साइड जो है, 3 ज़लज़ले आएँगे। इसके बाद एक स्मोक, अद-दुखान कहा जाता है इसको, अद-दुखान, ठीक है ना? तो ये स्मोक फैलेगी दुनिया के अंदर, ये वाली, ठीक है? फिर सूरज का मशरिक दूसरे एंड से मगरिब से निकलना, ठीक है ना? दूसरे अपनी जगह से हट के दूसरी जगह से निकलना, ठीक है? फिर एक बीस्ट यानी एक दाब्बा अरबी में कुरान के अंदर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, एक जानवर अल्लाह ताला ज़मीन से निकालेंगे, जो कि उसका भी एक रोल है, जो कि मोमिन को, बिलीवर को डिसबिलीवर से सेपरेट करेगा, ठीक है? और फाइनली एक फायर होगी, एक आग होगी जो यमन से उठेगी और जो कि सारे लोगों को फ़ोर्स करेगी कि वो मकाम महशर पे जमा हो। वो फायर ऐसी होगी, ठीक? ये 10 मेजर साइंस है, जो कि हमें अहादीस से पता है कि ये होने हैं और इन ये एक के बाद दूसरा बहुत तेज़ी से आएँगे, ये सारे साइंस, ठीक है? तो इमाम मेहदी जब आपको नज़र आने लग जाएँ, तो ये सारे साइंस भी करीब ही हैं। जो मेरी छोटी-मोटी असेसमेंट कहती है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कोई छोटी-मोटी असेसमेंट मेरी कहती है, जो फ़लस्तीन की अभी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब ये वाली जो वॉर है, ये ख़त्म होगी। मुझे लगता है कि ये जंग अभी सिर्फ़ बढ़ेगी। आप अगर तारीख़ को उठा के देखें, ग़ज़वा बदर जब हुई, तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर को यूज़ किया मुनाफ़िक को मोमिन से डिफरेंशिएट करने के लिए। ग़ज़वा बदर के बाद पता चल गया कौन मुनाफ़िक है और कौन मोमिन है, ठीक है? इसी तरह आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक इंसान को अल्लाह ताला ने यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि भई कौन कौन कितना मुनाफ़िक है, कौन कितना नहीं है, ठीक है? फिर इसी तरह फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन को अल्लाह ताला ने यही यूज़ किया दिखाने के लिए कि दुनिया में कौन किस तरफ है। अब जो वेस्ट के लोग हैं, वो बहुत क्लियरली सामने आ चुके हैं कि जी इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो, और जो दूसरे कौमें हैं वो इसराइल को नहीं सपोर्ट करती। बहुत सारे मुसलमान ममालिक सामने आ चुके हैं सिर्फ़ खामोश रह के, ये बता के कि जी हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है। चलें, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जी लौद और लेक तबरियस देख ली, ठीक है? अब हम चलते हैं जेरूसलम। अब हम जाएँगे जेरूसलम। अब हम जाने से पहले अभी हम एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, हमारी फ्लाइट ने लैंड किया है और हमने पहली दफ़ा बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव को देखा है। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत छोटा-मोटा एयरपोर्ट है, ये छोटा-मोटा एयरपोर्ट नहीं है, ये बहुत मेजर एयरपोर्ट है। यहाँ जाने से पहले एक पॉइंट का ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है, ये जो मैंने टर्किश एयरलाइंस यहाँ पे लिखा है। जब आप जाएँ फ़लस्तीन, बेहतर ये है कि आप एक मुसलमान एयरलाइंस में बैठ के जाएँ। क्योंकि इस्राइल के अंदर वो किसको वापस डिपोर्ट कर दें इमीडिएटली, इसका कुछ नहीं पता होता। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे वहाँ पे मुश्किलात है, प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। अगर आप मुसलमान एयरलाइन से जाते हैं और आपको वापस जाने का कहा जाता है, तो आप वापस मुसलमान मुल्क में बहुत जल्दी से पहुँच सकते हैं। और आप जब जा भी रहे होंगे तो आपके साथ बहुत सारे मुसलमान होंगे, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। कंपेयर्ड टू अगर आप एक ऐसी एयरलाइन से जाएँ जिसमें मुसलमान ना हो, तो बेशुमार यहूदी और ज्यूज़ और क्रिश्चियंस आपके साथ होंगे, जो कि एक रिलिजियस माइंडसेट रखते होंगे।
और आपको हो सकता है उसमें अनकंफर्टेबल फील हो। तो मैं टर्किश एयरलाइन से गया था इसी वजह से, ठीक है? जब मैं गया हूँ वहाँ पे और मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा गुज़रा था। ये है जी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? काफ़ी मॉडर्न एयरपोर्ट है। हर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है? पूरी दुनिया से बेशुमार लोग आते हैं, रिलिजियस टूरिज़्म के लिए भी आते हैं और बिज़नेस के लिए भी आते हैं। हर फैसिलिटी, हर दुकान यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको इस एयरपोर्ट में नहीं लगेगा कि आप फ़लस्तीन के अंदर हैं। इस एयरपोर्ट में आपको लगेगा कि आप यूरोप के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं। हर जगह पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आप समझते हैं लोग यहाँ नहीं आते, तो मैं आपको सिर्फ रश दिखा देता हूँ, ठीक है? बेशुमार बंदा आता है इधर, इसराइल, हर हर रीज़न से आता है। कुछ रिलिजियस टूरिस्ट भी आते हैं, कुछ बिज़नेस टूरिस्ट भी आते हैं, कुछ ऐसे ही टूरिस्ट भी आते हैं सिटी, कंट्रीज़ को देखने के लिए। तो बेशुमार लोग हैं, जो कि यहाँ पे जाते हैं और विज़िट्स करते हैं। जब आप यहाँ पे जाते हैं, तो ये तस्वीरें जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी खुद की खींची गई तस्वीरें हैं, ठीक है? सारी। ये वो रास्ता है जो कि आप लेते हैं जब आपने इमिग्रेशन की तरफ जाना होता है, ठीक है? इस रास्ते से आप इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है सीधे हाथ पे, ये इमिग्रेशन के काउंटर है। यहाँ पे तस्वीरें लेना इजाज़त नहीं है। तो यहाँ की मैं ज़्यादा तस्वीरें नहीं ले पाया। मैंने एक तस्वीर ले ली थी, तो मेरे पास वो एक यहूदी आ गया, पुलिसमैन। उसने कहा इसको डिलीट करो फ़ौरन। उसने मेरा मोबाइल खुलवा के, मुझसे वो तस्वीर निकलवा के, पूरी तरह से डिलीट करके तसल्ली की उसने अपनी और उसके बाद मुझे कहा जाके बैठ जाओ, अब नहीं तस्वीर लेना। तो यहाँ पे ये तस्वीरें नहीं लेने देते अंदर। ये तस्वीर मेरी इसके अंदर दाखिल होने से पहले की है, इसीलिए थोड़ी कटी-कटी सी है, आप देख रहे हैं, ठीक है? अब जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो अ, जो ट्रीटमेंट है एक मुसलमान टूरिस्ट का कंपेयर टू एक नॉन मुस्लिम टूरिस्ट से, वो बड़ा डिफरेंट है। आप कम से कम 4 से 5 घंटे इंतज़ार करना एक्सपेक्ट करें, कम से कम। आपको 4 से 5 घंटे इंतज़ार करवाएँगे वो, चाहे आपका बिल्कुल सीधा केस हो। मेरा केस थोड़ा-सा डिफरेंट इस तरह था कि मैं गया था 5 लोगों के साथ जो कि ब्रिटिश नेशनल थे। मैं खुद जर्मन नेशनल था, ठीक है? मैं जर्मन नेशनल था और मैं लंदन से गया था, ठीक है? और आपको पता है यहूदियों की जर्मनी के साथ तारीख कोई ख़ास अच्छी नहीं है। जी, हिटलर ने काफ़ी यहूदियों के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम किया था और मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है जी बोर्न इन कराची। कराची में मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है? तो मैं था पाकिस्तानी बोर्न, था जर्मन नेशनल, आ रहा था मैं लंदन से और 5 तरह के ब्रिटिशर्स के साथ, तो हमें तो उन्होंने रोकना ही था। तो हमारा तकरीबन ये वो वेटिंग रूम की तस्वीर है, ये मैंने ली हुई है वेटिंग रूम की तस्वीर, कि जहाँ पे उन्होंने हमें कम तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे तो कम से कम बिठाया होगा, ठीक है? पूरे ग्रुप को। फिर मेरा इसमें इंटरव्यू भी हुआ, इन्होंने 30-35 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया, हर चीज़ मुझसे पूछी। पॉलिटिकल व्यूज़ भी पूछते हैं कई दफ़ा आपको ट्रिगर करने के लिए। यहाँ पे तरीका सिर्फ़ ये होता है कि आप ऑनेस्ट रहें। आपने अपने आप को गुस्से से अलग रखना है। क्योंकि मकसद उनका ये होता है कि क्या हम ये क्रिएट कर सकते हैं रीज़न कि इस बंदे को हम एंटर ही ना होने दो, ठीक है? हम इसको वापस कर दें। जिस वक़्त आपको गुस्सा आ गया और आपने कुछ गुस्से में उनको कहना शुरू कर दिया या कोई ऐसा एक्शन ले लिया, तो वो आपको उधर ही डिपोर्ट करके कहेंगे जी सॉरी हम आपको एंट्री नहीं दे सकते, आप वापस जाएँ। ख़ास तौर पे मुसलमान टूरिस्ट के लिए ये ज़रूरी है जानना, आप वहाँ जाएँ, टॉलरेंट रहें, गुस्से को साइड पे रख के जाएँ, ठीक है? और जो सच है वो कहें। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों आए हैं? मैंने कहा मस्जिद अक्सा में देखने आया हूँ। आप कहीं और भी जाएँगे? कि जी बिल्कुल आस-पास के शहरों में जाऊँगा, मैं टूरिस्ट हूँ। ठीक? बिल्कुल आप सच बात करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। इसके बाद 6-7 घंटे की वेट के बाद आप बाहर निकलते हैं और आपको बाहर निकलने से पहले ये वीज़ा इश्यू किया जाता है। अब ये वीज़ा आप देख रहे हैं, ये पेपर के ऊपर इश्यू हुआ है। उसकी वजह ये है कि बेशुमार मुसलमान मुल्क ऐसे हैं कि अगर आपके पासपोर्ट पे इसराइल का वीज़ा स्टैम्प हो, तो वो आपको एंटर नहीं होने देते।
पाकिस्तान समेत, ठीक है? तो बेशुमार बिज़नेसमैन ऐसे होते हैं जो कि दुनिया भर में कारोबार करते हैं। कोई कोई जाता है मुसलमान मुल्कों में भी जाता है और नॉन मुस्लिम मुल्कों में भी जाता है। अगर वो इज़राइल का स्टैंप लगवा लेगा तो उसका कारोबार खत्म हो जाता है। तो इसलिए इज़राइल वाले जो है पर्चे पे आपको वीज़ा प्रिंट करके देते हैं, पासपोर्ट पे नहीं लगा के देते हैं। ठीक है? ये वीज़ा हासिल करने के बाद ये वीज़ा हासिल हुआ है, आप देख लें ये सुबह 5:40 पे मुझे वीज़ा हासिल किया था मैंने ये, ठीक है? और इस वीज़े को हासिल करने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो ये पहली लुक है जो मैंने देखी थी इस फ़लस्तीन की। तेल अवीव के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सीज़ नज़र आती हैं, हर जगह पे ये ज़ायनिस्ट फ्लैग नज़र आता है जो कि हमने पहले पढ़ा है, इसराइल का फ्लैग जो है, ठीक है? अब आपको इसका मतलब शायद पता हो, ठीक है? तो अब ये टैक्सी वाले ज़्यादातर 90% आपको यहूदी ही मिलेंगे, ठीक है? फ़लस्तीनी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे फ़लस्तीनी। तो आपको टॉलरेंट रहना पड़ता है, ज़रा सब्र रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि इंसानियत के लेवल पे आपको उनसे बात करनी पड़ती है और आप उनसे बैठ के 40-45 मिनट की ड्राइव है, कुछ शेकल लगते हैं, इनकी शेकल करेंसी है, ये आपको जेरूसलम टैक्सी में पहुँचा देंगे। हम टैक्सी में बैठ के यहाँ से जेरूसलम चले गए। ये वो वाहिद वक़्त था जब हमने एक यहूदी को पैसे दिए थे, टैक्सी के, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। ठीक? इसके बाद जनाब, जब आप रास्ते पे जा रहे होते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगता। आपको लगता है कि ये वैसे ही मुल्क है जैसे कोई भी मुल्क है। ये बच्चियाँ हैं स्कूल से वापस जा रही थी, मुसलमान बच्चियाँ, आपको लगता है कोई मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन आप कुछ चीज़ें नोट करना शुरू करते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि बहुत हिली है ये एरिया, पहाड़ी इलाका है काफ़ी और हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। हर जगह नए-नए घर बन रहे हैं, नए-नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, हर जगह। और जब आप फाइनली वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे मस्जिद अक़सा का रीजन है, तो वहाँ पे इस तरह का कोई एनवायरनमेंट है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक? अब ये हर जगह जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी क्या ज़रूरत है? दुनिया में इतने से तो यहूदी हैं, फिर उनकी क्या ज़रूरत है? उसकी रीज़न वही है जो हमने पिछली क्लासेस में देखी है कि ये सेटलमेंट सोसाइटीज़ बना रहे हैं कि दुनिया भर के यहूदी आके यहाँ सेटल हो सकें, ताकि हम तादाद अपनी बढ़ा सकें। तो उसका मकसद ये है इन सारी चीज़ों का, ठीक है? ये एक दरवाज़ा है जिसका नाम है दमिश्कस गेट, दमिश्क का दरवाज़ा, ठीक है? जैसे लाहौर की ओल्ड सिटी है, उसके काफ़ी दरवाज़े हैं, इसी तरह जेरूसलम की भी एक ओल्ड सिटी है, उसके भी काफ़ी दरवाज़े हैं। ये उनमें से एक मेजर दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है। ये वो दरवाज़ा है जिससे हम लोग अंदर दाखिल होते थे, निकलते थे। ये हमारा मेन एंट्रेंस का गेट था और काफ़ी पॉपुलेटेड दरवाज़ा होता है ये। काफ़ी लोग इसमें से आते-जाते हैं और आपको इसकी इमारत को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी कदीम तरीके की इमारत है, पुराने स्टाइल की बनी हुई, किले-नुमा। ये पूरी एक ओल्ड सिटी है और हमें इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे इस इमारत का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये ओल्ड सिटी कहते किसको हैं। उधर जाने से पहले थोड़ा-सा हम और एक चीज़ को समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम मस्जिद अक़सा पे लैंड कर जाएँ। हम हम ज़रा वॉल्स को समझ लेते हैं। इस मैप को ज़रा मैं चाहता हूँ आप ज़रा गौर से देखें। ये मैप बड़ा ज़रूरी है। इस मैप के अंदर आपको नज़र आ रहा है वेस्ट बैंक। ये सारी जो लाल रंग की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये सब वॉल है, दीवार बनी हुई है। ठीक है? जो भी आपको सब्ज़ रंग नज़र आ रहा है, वो है फ़लस्तीनियों के पास। जो भी आपको येलो रंग नज़र आ रहा है, इस किस्म का लाइट येलो सा, ये सब इसराइलियों के पास है, यहूदियों के पास। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक और गाज़ा फ़लस्तीनियों के पास है। ठीक है? ये 2 दीवारें बनी हुई हैं इधर, इसको समझना ज़रूरी है। और आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि जेरूसलम दीवारों के अंदर नहीं है, दीवारों के बाहर है। इसका मतलब है जेरूसलम का कंट्रोल अपने पास रखा गया है। ठीक है? हालाँकि मस्जिद तो मुसलमानों के पास है,
मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है अभी तक, लेकिन कंट्रोल उसका यहूदियों के पास है। कहा क्या होना है जेरूसलम में, क्या नहीं होना, वो इजराइलियों के पास है। इसको आप जरा और करीब से देखें, ये जो जेरूसलम वाला छोटा सा डॉट है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको जरा बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक आपको मैप नजर आ रहा है उल्टे हाथ के ऊपर। ये जो पूरी येलो बाउंड्री है, ये है जेरूसलम की पूरी शहर, पूरा मॉडर्न शहर जो है ना जेरूसलम का, वो ये बाउंड्री है। इसके अंदर एक छोटी बाउंड्री है जो कि है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, पुरानी जेरूसलम। ये ओल्ड सिटी है जिसको बैतुल मकदस कहा जाता है। ये वो ओल्ड सिटी है, ओल्ड शहर है जिसको बैतुल मकदस कहा जाता है। इसके कुछ दरवाजे हैं, इसके अंदर मस्जिद अक्सा है। हमने एक्चुअली इसको समझना है सही तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओल्ड सिटी के पास लेके जाता हूं। अब मैं ये छोटी वाली ओल्ड सिटी जो है ना, इसको उठाता हूं। ये छोटी ओल्ड सिटी है, अब इसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस ओल्ड सिटी के अंदर एक तो मस्जिद अक्सा मौजूद है, एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद उमर बिन खत्ताब है, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक इलाका है जिसको कहा जाता है माउंट ऑफ ओलिव्स, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे यहूदियों का एक कब्रिस्तान भी मौजूद है इसके बिल्कुल पास। और नीचे अगर आप आ जाएं, ये है जबल अल मुकब्बिर, ये एक पहाड़ है जो कि यहाँ पे, इस पहाड़ की सिग्निफिकेंस ये है कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने जेरूसलम फतह किया, इस पहाड़ पे आए थे वो सबसे पहले, और उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा था, और यहां से फिर वो इस सिटी में दाखिल हुए थे। इस जबल अल मुकब्बर से फिर वो इस सिटी में दाखिल होके इस पॉइंट पे गए थे जहां पे ये मस्जिद आज आबाद है, ठीक है। हम ये सारी चीजें डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। जेरूसलम की ओल्ड सिटी जो है, अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जा रहा हूं, जस्ट सो कि आप लोग मेरे साथ हैं, फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले पूरा मॉडर्न जेरूसलम दिखाया है ये ऊपर, ठीक है। उसके अंदर एक ओल्ड सिटी दिखाई है। फिर मैं आपको ओल्ड सिटी के पास ले गया हूं और मैंने ओल्ड सिटी के आसपास की कुछ चीजें आपको बताई हैं। अब मैं इस ओल्ड सिटी के अंदर और दाखिल हो रहा हूं, अब और करीब से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे। ये सारे दरवाजे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। हेरोड्स गेट, हेरोड एक किंग हेरोड था रोमन्स का, उसके नाम पे है। डेमस्कस गेट जिसकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई, दमिश्क दरवाजा, ठीक है। न्यू गेट, जाफा गेट, जायन गेट, जायनिस्ट, जायन लफ्ज मिलता है, ठीक है। जायन गेट, जायन पुराना नाम है, जायन पुराना नाम है जेरूसलम का, ठीक है। डंग गेट, गोल्डन गेट, लायंस गेट, ये सारे गेट हैं इनके, ठीक है। हर गेट की एक तारीख है, ज़ाहिर है हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर, लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ आना जरूरी है कि जेरूसलम सिटी का स्ट्रक्चर क्या है। इन दरवाजों के अंदर अब जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये बताने के बाद मैं आज की क्लास को खत्म कर दूं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगला जो सेशन होगा वो मस्जिद अक्सा के ऊपर होगा। ये अभी क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने वो बताना शुरू किया तो वो बीच में रह जाएगा, ठीक है। और वो पूरा जो स्टोरी आपको मैंने सुनानी है उसकी, वो टूट के रह जाएगी। तो अभी जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं, ये ओल्ड सिटी जो है, इसको जरा अच्छे तरीके से समझना है। ये 8 दरवाजे हैं इसके, ये 8 दरवाजे हैं। इसमें गोल्डन गेट के पास मस्जिद अक्सा है, ठीक है। मस्जिद अल अक्सा इस जगह पे मौजूद है। अब मस्जिद अक्सा के आसपास क्या है? पहली चीज, मुस्लिम क्वार्टर। ये वो सारा इलाका है जो मुसलमानों का है, फलस्तीनी रहते हैं मुसलमान यहाँ पे, सारे के सारे मुसलमान बसे हुए हैं इस इलाके के अंदर। दूसरी चीज, ज्यूइश क्वार्टर। ये वो इलाका है जो यहूदियों के कब्जे में है, यहाँ ज्यादा यहूदी रहते हैं, कोई मुसलमान यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता और ना ही रहता है, और ना ही मुस्लिम क्वार्टर में ज्यूज रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अलग एक सोसाइटी बनी हुई है इनकी। ये काले रंग की लाइन, ये वो दीवार है जहां पे वो गिरिया करते हैं और वो अपनी इबादत करते हैं। वेलिंग वॉल कहा जाता है इसको, या वेस्टर्न वॉल, जो कि आपको मैंने बताया था कि जो सेकंड टेंपल बनाया था इन्होंने,
उसकी रिमेनिंग वॉल है ये। अब आपने तारीख क्योंकि पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज समझ आएगी। ये वो वॉल है, ठीक है। और क्या है जी? क्रिश्चियन क्वार्टर। ये वो सारा इलाका है जो क्रिश्चियंस के पास है, यहां क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। और फाइनली अर्मेनियन क्वार्टर्स। अर्मेनिया के जो क्रिश्चियंस हैं वो यहां पे रहते हैं। जब अब्दुल हमीद का दौर था, जब थियोडोर हर्जल का मैंने आपको बताया था, उसने स्टार्ट की थी मूवमेंट ज्यू स्टेट बनाने की, तो उसने बेसिकली क्रिश्चियंस और अर्मेनियन क्रिश्चियंस को अपने साथ मिलाया था। यहूदियों को भी मिलाया था, अर्मेनियन क्रिश्चियंस को भी मिलाया था। और उस वक्त के बाद से जब ये जेरूशलम पे काबिज होना शुरू हुए, तब से ये अर्मेनियन क्रिश्चियन यहाँ पे इस तरह आबाद हुए, ठीक है। तो ये हमने आज स्ट्रक्चर देख लिया है ओल्ड सिटी का, ठीक है। इसके बाद हमने जाना है इस हरे वाले बॉक्स के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर। और ये मस्जिद अक्सा को एक्सप्लेन करना कम से कम अगले 25 से 30 मिनट की कहानी है। मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो आप लोग सो जाएंगे, ठीक है, और चीज बीच में रह जाएगी। और उसमें काफी कुछ है, तस्वीरें दिखाने को है और काफी कुछ है, ठीक है। तो लेकिन ये समझना जरूरी है कि अब हम कहाँ पे हैं। अभी हम जो रह रहे हैं, हम रह रहे हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा आपको ये लाल रंग का डॉट नजर आ रहा है। यहाँ पे है एक छोटा सा हॉस्टल जिसका नाम था चेन गेट हॉस्टल, जिसमें मैंने खुद रिहाइश रखी थी। और मस्जिद अक्सा से करीब तरीन हॉस्टल है ये, तो हम हर जमात जाके मस्जिद अक्सा में ले सकते थे, ठीक है, वेरी क्विकली। लोग जब आते हैं वो इसके बाहर भी रहते हैं, कोई यहाँ रहता है पीछे, तो यहाँ से अच्छी खासी 15-20 मिनट की वॉक है मस्जिद अक्सा आने की। तो हम लोगों ने बिल्कुल इसके गेट पे हॉस्टल लिया था। बहुत छोटा सा हॉस्टल है, कोई पॉश हॉस्टल नहीं है, बस इनफ है, ठीक है ना, इस तरह का हॉस्टल था। लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं रमजान का आखिरी अशरा गुजारने, तो आपका मकसद कुछ और होता है। आपका मकसद लग्जरी नहीं होता, आपका मकसद मस्जिद अक्सा में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना होता है और उसको समझना और उसको फील करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा के अंदर हम डिटेल में जाएंगे, तस्वीरें देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, काफी कुछ है दिखाने को। और इंशाल्लाह ज्यादा विजुअल होगा, सैर ही करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आई विल स्टॉप हियर। अगर कोई किसी का सवाल है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सवालों के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह।